हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। व्रत को धारण करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में यदि करा जाए तभी व्रत पूर्ण माना जाएगा और व्रती को पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। व्रत खोलने से पहले द्वादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष आसन ग्रहण करें। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर इस प्रकार कहें, हे श्री हरि, हे श्री कृष्ण, पाप मोचनी एकादशी व्रत के द्वारा जो भी पुण्य अर्जित हुआ है उसे आज मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। कृपा करें और स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण में स्थान दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु को नैवेद्य आदि के रूप में फल, पंचामृत, पीले रंग की मिठाई, पंजीरी या सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो, आप अर्पित करें। साथ में ही नैवेद्य में एक तुलसी का पत्ता रखकर आप भगवान को भोग लगाएं। और इस बार की एकादशी का भगवान विष्णु को प्रिय भोग है मोदक। भगवान को हो सके तो मोदक का भी भोग लगाएं। फिर गाय के गोबर से बने उपले को सुलगाकर उसमें हवन सामग्री डालकर जो भी नैवेद्य आपने भगवान को अर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा नैवेद्य अग्नि देवता को भी समर्पित करें। काले तिल डालें और जल का छींटा दें। अंत में इस प्रकार से अग्नि देवता के मध्य में हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग लगाएं। सबसे अंत में आरती करें और मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें। आपको किसी योग्य व्यक्ति को देना होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्न, धन या फिर वस्त्रों का या फिर पके हुए भोजन का दान भी आज के दिन दे सकते हैं। गौ माता के लिए, चिड़ियों के लिए, कुत्तों के लिए और कौवों के लिए आज के दिन आपको भोजन का एक हिस्सा निकाल कर रखना चाहिए और उन्हें भी भोजन देना चाहिए। फिर अपने हाथ में तुलसी का एक पत्ता, एक मोदक और पंचामृत या पंजीरी या जल का सेवन करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी उपवास खोल सकते हैं। उपवास रखने वाले भक्तों को दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिन ही नियमों का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन आज के दिन हमको नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति द्वादशी तिथि को इन नियमों का पालन नहीं करता उसके द्वारा रखा गया व्रत का भी अधूरा माना जाता है। अब जानिए मुहूर्त के बारे में। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा गया है, 25 मार्च मंगलवार और 26 मार्च बुधवार। द्वादशी तिथि बुधवार को ही मध्यरात्रि में लगभग 1:42 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:05 तक हरिवासर का समय रहेगा और इससे पहले तक व्रत खोलने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है। तो इस तरह से जो लोग 25 मार्च को व्रत रखेंगे उन्हें 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:06 से 10:56 तक व्रत खोलना चाहिए। और इसके बाद अलावा दोपहर में भी आप व्रत खोल सकते हैं। दोपहर 1:31 में आप व्रत खोल सकते हैं।
और 2:48 के बीच में भी व्रत का पारण किया जा सकता है। वैष्णव एकादशी इस बार 26 मार्च बुधवार की है। यदि आपने वैष्णव एकादशी का व्रत रखा है तो आप 27 मार्च गुरुवार को सुबह 6:28 से सुबह 6:40 के बीच में व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत पारण के दिन हर एकादशी व्रत में आपको तुलसी माता की पूजा करके तुलसी जी में जल समर्पित करके तुलसी माता की कथा भी सुननी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ और जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में और अपनी शक्ति के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से उनसे युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदि देव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया और जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता और स्त्री थी। उसके पति व्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धरकर के वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिनसे वृंदा देखकर भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में कहा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से उसे जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का विहार करने लगी, जिससे उसका शक्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और वह स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम जी के रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते हैं और गंगा जी और नर्मदा
नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्ति होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखना मत भूलिए, और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।